सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद। सबत का विश्राम अभी बाकी है। मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये आपको खुशी से भर देगा। मैं ये चौथे ये हुक्म की बात कर रहा हूं, मैं विश्राम दिन की बात कर रहा हूं। तो ये विश्राम शुरू हुआ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय से। विश्राम का कोई दिन नहीं बनाया गया, कोई अलग से दिन नहीं बनाया गया। उत्पत्ति की पुस्तक मेरे साथ निकालिएगा, और मैं 6 दिन की बात आपसे करना चाहता हूं। मेरे साथ रहिए, मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 5वीं आयत। आपको मिल जाए तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार पहला दिन, आगे बोलिए आप, 5वां पद नीचे क्या लिखा है? इस प्रकार पहला दिन, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। तो दिन क्या हुआ? हो गया, उसको बनाया नहीं गया। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 8वीं आयत। इस प्रकार दूसरा दिन, आप क्या बोलेंगे? वो होता गया। ठीक है, अभी सुनते रहिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। इस प्रकार तीसरा दिन, ये दिन होते गए, प्रभु ने इसको बनाया नहीं, ये होते गए। अभी और सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। जोर से बोलिए, बगल वाले कोई बोलिए, हो गया। भाई भोजपुरी में क्या बोलेंगे? भाई। अब एक और ही भाई बाकी बात। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 31वीं आयत। इस प्रकार 6वां दिन भाईल भाईल हो गया। तो 6 दिन हो गए, 7वां दिन को हो गया नहीं कहा गया। अब आइए दूसरा अध्याय। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन हो गया। लिखा है क्या? लिखा है क्या? वहां 7वें के साथ हो गया नहीं लिखा है, क्योंकि 7वां दिन भइल नहीं, 7वां दिन बाकी दिन भइल। आप मेरे साथ भोजपुरी में हैं, और सबको भोजपुरी आती है। आप लोग रशिया यूक्रेन से नहीं आए हैं, ऐसा मत देखिए हमको। ऐसा लग रहा है जैसे सब यूक्रेन से आए हैं, भोजपुरी नहीं जानते। बहुत सुंदर वर्ड है भोजपुरी में, बाकी दिन तब भइल, आज 7वां दिन भइल नहीं बा, अभी है वर्तमान में 7वां। ये बताइए, 7वां दिन के बाद 8वां दिन तो हुआ नहीं, तो जब 7वां दिन खत्म नहीं हुआ तो वो भाई तो है ना, वो तो बा ना। मैं बता रहा हूं आपको, आप इसको समझ लेंगे, आपका जीवन उत्साह से भर जाएगा कि यार हम लोग कितना गलीच में पड़े हुए, क्या क्या हम लोग सोचते। मित्रों, ये संडे की बात नहीं है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। मेरे बात सुनते रहिएगा, ये पहली बार वर्ड विश्राम आया। अभी तक परमेश्वर ने ये बनाया वो बनाया। ये मत समझिए कि परमेश्वर थक गया। लिखा है कि हे इस्राएल का रक्षक सुन, हे इस्राएल सुन, तेरा रक्षक ना तो ऊँघता है और ना तो सोता है। तो उसके थकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये विश्राम है क्या? ये जिस दिन आप समझ लेंगे, आहा, इसी तरीके से नहीं रख दिया परमेश्वर ने 10 हुक्म हमारे और आपके लिए। He loved us so much। सारी दुनिया आपको अपने पास बुला के कोनो ना कोनो काम देती है, भार देती है। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा?
अब प्रॉब्लम यह है कि ये विश्राम है क्या? यीशु मसीह गोड़ दबाएंगे आपका, बाबू ता गोड़ दबा दी, गोड़ दबा दी, तनिक तनिक घुमा तो पिठियो दबा दी। तो नहीं 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 नहीं, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, विश्राम का दूसरा अर्थ स्वर्ग है। इट इज हेवन। कोई है मेरे साथ? देखिए, 6 दिन में उसने धरती बनाई और 7वें दिन वो विश्राम में चला गया, आसमान में चला गया। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? नहीं, स्वर्ग दूंगा। विश्राम आप लगाएंगे ना तो हाई हो जाएगा। अरे तेरे, हाँ यीशु मसीह तो नहीं हाई हो, अरे बड़ी बैठाता। नहीं नहीं, यीशु मसीह आपको वो आराम नहीं देना चाह रहे। मेरी बात सुनते रहिए भैया। तो क्या हुआ कि आपके और आपके जैसे लोगों ने ये सोचा, इसको इंग्लिश में सब्त बोला गया, सब्त, सबत। सुनते रहिएगा भी। तो जो यहूदी थे, उनको थोड़ा थोड़ा करके बात कर रहा था ना, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने इसको एक रीत बना दिया, एक रिवाज बना दिया कि सबत का दिन जो है तुमको सिनेगॉग में, तुमको आराधनालय में आना है। अब आइए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, सबत के दिन के। कौन सा सबत? पर यीशु मसीह ने कहा, चौथा हुक्म में कहा विश्राम दिन को। अरे आप ही तो सबत बनाए, इंग्लिश में सबत लिखा हुआ। अरे आप ही ने सबत बनाया है। अरे जो हम सबत बनाए थे उसको तो तुम लोगों ने कबाड़ा करके रख दिया। जो हम फल बनाए थे, मना किए थे। हमने क्या कहा था कि विश्राम दिन को पवित्र मानना है, स्वर्ग पवित्र है, परमेश्वर का निवास पवित्र है। यह विश्राम का दिन एक्चुअली स्वर्ग का दिन है। हम उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं और तुम लोगों ने सबत को क्या बना रखा है जानते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40 कानून बनाए थे उन्होंने, जो आप सबत के दिन नहीं कर सकते थे। अब सुनिए, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे इसको, 12वीं आयत से। आपको मिल गया है तो प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। आप है ना मेरे साथ थोड़ी देर? मैं बछड़ों वह भेड़ के बच्चों वह बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना मुझे बुरा लगता है। अरे अरे अरे, क्या बोल रहे हैं सर? संडे को हम लोग चर्च में आते तो आपको बुरा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है, क्योंकि तुम लोगों ने इस संडे में 40 ठो कानून बना करके रखा है। मरकुस की इंजील दूसरा अध्याय, मरकुस की इंजील दूसरा अध्याय। अब यीशु मसीह ने कहा, अब इनको हम समझा रहे हैं कि चौथा हुक्म क्या है। अभी तक आप सोचते थे कि चौथा हुक्म चर्च जाने का है, सबत का है। यीशु मसीह ने पूरा ध्वस्त करके रख दिया। 6 दिन तब भइल 6 दिन तो हुए, 7वां दिन सातवां दिन है, विश्राम का दिन है। खत्म नहीं, अभी आप घबराइए नहीं, हम लेकर के जा रहे हैं आपको कहीं। तो यीशु मसीह आए। अच्छा, ये सब सबत के दिन तो पगलाए रहते थे, 40 कदम नहीं चलेंगे तो मुर्दा नहीं छुएंगे, था ना? 40 तो हुक्म बनाए थे सर। यीशु मसीह ने कहा अब यहीं से इनको समझाना शुरू करें कि आखिर ये विश्राम दिन है क्या, किस चीज को पवित्र मानना है। तुमने तो अपवित्र कर दिया। मेरे आंगनों को तुम रौंदते हो, मुझको घृणा आती है इससे। तुम्हारे नए चांद और तुम्हारे सबत के माने जाने से, तुम्हारे विश्राम दिन के माने जाने से मुझको घृणा आती है। जब तुम, कोई है मेरे साथ? जब तुम संडे को चर्च में जमा होते हो तो मेरे को पवित्र मानने के लिए नहीं, तुम तो सेक्रेटरी खोजते हो, तुम तो ट्रेजरर खोजते हो, तो तुम पास्टर को खोजते हो, तुम बिशप को खोजते हो। तुमको तो मालूम ही नहीं कि विश्राम है क्या। मेरी पवित्रता को तुमने अपने रीति रिवाज से बदल के रख दिया है। हम बोल रहे हैं कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुमको स्वर्ग दूंगा, मैं तुमको आसमान दूंगा। और तुम लोग
चर्च आ रहे हो, सबत मान रहे हो, विश्राम दिन मान रहे हो कुछ और सोच करके। अरे आज संडे है, चर्च जाना, अरे आना है, बिल्कुल आना है, लेकिन यह सोच करके मत आइए कि यह रीत रिवाज है। यह विश्राम का दिन है और यह उस वक्त परमेश्वर ने स्थापित किया और आज तक यह चल रहा है। और जब तक हम परमेश्वर पिता की गोद में नहीं चले जाएंगे तब तक यह खत्म नहीं होगा। अभी आपको क्या विश्राम मिला है? अभी तो रोज सवेरे उठना, रोज शाम को सोना, अभी तो थके भी है। कोई है मेरे साथ? अभी तो थके भी है, बोझ से दबे भी है, बट देयर विल बी अ टाइम हम विश्राम में रहेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, अब इनको समझाते हैं। 27वां पद, मरकुस की इंजील, उस दूसरा अध्याय 27। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए बनाया गया। उन्होंने क्या किया था? यहूदियों ने सबत का दिन इतना एलिवेट कर दिया था कि आदमी डरा सहमा। मैंने कहा ना आपसे, आप चर्च आते हैं तो डर जाते हैं, बुझाता पुतला रखा हुआ है, मट्टी का पुतला रखा हुआ है। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया। विश्राम, स्वर्ग जो है हमारे और आपके लिए बनाया गया है। आगे सुनिए। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वो सबत के दिन उनको चंगा करता है कि नहीं। क्योंकि 40 हुक्म जो बनाए थे उसके अंदर भैया एक ये भी हुक्म था कि चंगाई नहीं होगी। बताइए, माने वो पेन में रहे, वो दर्द में रहे। क्या विश्राम की बात कर रहे हो? किस विश्राम की बात करो? किस सबत की बात करो? हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको और पेन दूंगा और दर्द दूंगा तुमको। यह इंसान का बनाया हुआ है मित्रों। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, दिखा इनको, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे, क्योंकि 40 जो हुक्म सब बनाए थे सब, उसका खिलाफत कैसे करते? बनाए तो वही सब थे, चुप। किसकी सुनेंगे? आपको है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले? क्या मनुष्यों की सुनेंगे? क्या आप मेरी सुनेंगे? हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। वो जो परमपिता परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, हमको और आपको बनाया, उसके आगे हम क्या जवाब देंगे? ये चुप ही रहे तो ठीक है, तो अच्छा किए कि नहीं बोले। लिखा है, बी स्टिल, चुप रहो, शांत रहो और देखो खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। वे चुप रहे। फिर उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। अब देखिए, यीशु मसीह सबत के दिन क्रोधित है, उदास है। जानते हैं क्यों? हमारे और आपकी वजह से। हम लोग चर्च कठोर हृदय हैं, जा रहे हैं, जा जो रहे हैं, संडे है, जाना है, जाना है, ऐसा मत आइए प्लीज। आगे सुनिए। उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ताकि तुम जान लो कि मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूं। सबत का दिन, फिर से सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं। इसको बनाया नहीं, ये ऑलरेडी था, बनाया 6 दिन में। पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, चौथा, पांचवा और छठवां दिन बनाया, और वो सब हो गए। मगर 7वां दिन अभी भी मौजूद है। वो उत्पत्ति का 2 अध्याय का 7वां दिन। और इसलिए मित्रों, ठीक है, हम लोग ने एक परंपरा बनाई है संडे। क्यों? नेपाल में तो सैटरडे को करते हैं वो लोग चर्च, पाकिस्तान में फ्राइडे को करते हैं। तो बात इसकी नहीं है सोमवार, मंगल, बुध की। जानते हैं बात किसकी है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है। चाहे वो सोमवार हो, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो,
चाहे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और चाहे रविवार हो, मेरे लिए हर दिन विश्राम का दिन है। मेरा विश्राम तो चल रहा है। अब आगे खत्म करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय, इब्रानियों की पत्री 4था अध्याय 2 आयत से। क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्वास किया उस विश्राम में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यानी विश्राम कोई वर्ड नहीं, विश्राम एक जगह है, तभी तो आप प्रवेश कर रहे हैं उसके अंदर। इट इज ए प्लेस। यह विश्राम आपका गोड़ नहीं दबाया जा रहा है, आपका हाथ पांव नहीं दबाया जा रहा है। हम उस विश्राम में क्या कर रहे हैं? जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करे। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे। दैट मीन्स विश्राम सबत एक जगह है जहां हमारा प्रभु हमको ले जाना चाहता है। मूसा को नहीं दिया, यहोशू को नहीं दिया, इब्राहिम को नहीं दिया, अपने एक लौते पुत्र को भेज करके हमें विश्राम में प्रवेश करने का मौका दिया। कोई है मेरे साथ? जो उत्पत्ति में उसने पूरा किया था, शुरू किया था उत्पत्ति 2 में, बोला अब विश्राम करेंगे, अब कोई क्रिएशन नहीं होगा, अब 8वां दिन नहीं होगा, 9वां दिन नहीं होगा, ये 7वां दिन ही चलेगा, ये विश्राम का ही दिन चलेगा। दैट मीन्स एक एक दिन पवित्र है। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना, संडे को नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो मंडे भी संडे है, हमारे लिए तो ट्यूसडे भी संडे है, क्योंकि वो भी तो विश्राम का दिन है। और जब तक आप और हम जीवित रहेंगे, हम विश्राम के दिन में रह रहे हैं। आगे सुनिए, उस विश्राम में प्रवेश किया। अच्छा, विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया, और इस जगह फिर कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना कर पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है, मैंने कहा ना, बाकी दिन तो भइल हो गए, विश्राम अभी बाकी है। हम विश्राम में चल रहे हैं, अभी स्वर्ग तो हमारा बाकी है। आगे सुनिए। अच्छा, निपटा कर विश्राम किया, और इस जगह फिर कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करें। तो जब ये बात बाकी है, 6वां पद, कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले से सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आप सोच रहे हैं कि चला बाबा संडे तक गई। शास्त्री और फरीसियों के लिए गैल होगा, हमारे और आपके लिए तो हर दिन संडे। सबत का विश्राम अभी बाकी है। फिर आइए 4थे हुक्म पर, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए। मित्रों, ये बहुत बड़ी मीनिंग है, और हम और आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि उनके ज़माने में इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय नहीं लिखा गया था, लेकिन हमारे और आपके ज़माने में हम और आप इब्रानियों की पत्री उसके 4थे अध्याय के लोग हैं, क्योंकि प्रभु के लोगों के लिए सबत का विश्राम अभी। जब मैंने इस पर विचार किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु जी, हम तो सोचते थे कि तुझ पर हमने विश्वास किया, हम प्रचार करते, चर्च जाते, हमको तो इसी में मजा आता है। प्रभु ने कहा अभी क्या मजा है, अभी तो तुम्हारा विश्राम बाकी।
कभी कोई आपको भोज पर बुलाए, मालूम आप सलादे खा के खुश हैं, आप जूस ही पी के खुश हैं, घर वाला आके कहता है, अरे क्या इस पर पेट भरे हुए, अभी तो मेन कोर्स बाकी है। अब है मेरे साथ, अभी उसकी बरकतें खत्म नहीं हुई है मित्र, अभी उसकी आशीषें खत्म नहीं हुई है। प्रभु के लोगों के लिए सबत का विश्राम अभी बाकी है।